अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 30 की है तो ये ऐसी एज होती है जहां हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी थिंकिंग पावर सब अपनी पीक पर होते हैं। इस एज में हमें लगता है कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हम अपनी ताकत से दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन ये आपको दुनिया बदलने वाली सोच को अपने ज़हन से निकाल देना है। आपको दुनिया नहीं बल्कि पहले खुद को बदलना है, और जब आप खुद को बदल लोगे तब आपकी दुनिया बदल जाएगी। मेरा नाम है शहजाद जफर। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेसन नंबर 1, लर्न टू यू टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीन एज और 20 एज गोल्डन एज होती है, और इस एज में आपकी इमेजिनेशन और आपकी अपनी एनर्जी पीक पर होती है। यानी आप इस उम्र में सब कुछ कर सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की तरफ यानी भाग सकते हो। लेकिन हमारी यूथ की मेजोरिटी इस एज में गोल्डन टाइम को यूज नहीं बल्कि बर्बाद कर रही है, क्योंकि जिस एज में इनके पास करने की ताकत होती है उस वक्त वो सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और बुरी सोबतों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर कहते हैं आप मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। आपने वो फ्रेज तो सुना होगा, टाइम इज मनी। और आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा कदर किसकी है? सिर्फ और सिर्फ पैसे की। और जिस इंसान के पास पैसा और स्टेटस होता है उसकी वैल्यू होती है। और जब तक आप अपने वक्त की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे, और जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि गरीब की मदद उसका सगा भाई भी नहीं करता। रिश्तेदार भी इससे बच के रहते हैं कि यार कहीं पैसा ना मांग ले। दोस्तों, ये बात कड़वी है मगर सच है। इस दौर में इज्जत है तो सिर्फ पैसे वाला की। आज आप जवान हो तो आप अपने वक्त को इस्तेमाल करो और पैसा कमाना सीखो। लेसन नंबर 2, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। ऐसी उम्र जहां इंसान को लगता है कि वो दुनिया बदल देगा, वही अपने हालात बदलते वक्त कई सारी गलतियां करता है। और अक्सर लोग तो एक बार फेल होने के बाद कभी स्टार्ट करने की सोचते भी नहीं। लेकिन हार के जीतने में मजा ही कुछ और है, क्योंकि इस हार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जुमला है जो मुझे बहुत पसंद है कि इंसान को कामयाबी इतने सबक नहीं सिखाती जितना कि नाकामी। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई काम शुरू करते हुए आप फेल हो जाते हैं तो आप अपनी इस गलती से सीख कर दोबारा कोशिश करें। यानी आपको अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड पैदा करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा, लोगों से सीखना होगा, सबसे ज्यादा उन लोगों से जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और जब आप सीखना शुरू करोगे तो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुलते जाएंगे, क्योंकि आपके पास उन दरवाजों को खोलने की चाबी होगी, और वो चाबी है नॉलेज। लेसन नंबर 3, नेवर लेट यू पास्ट डिफाइन यू। कभी भी अपने माजी को अपना तारक ना बनने दें। अगर आपसे पास्ट में कोई सीरियस गलती हो गई है जिसका पछतावा आपको अब तक है, तो कभी उन गलतियों को अपना फ्यूचर मत बनने देना। यानी इन मिस्टेक को सोच कर इतना भी गिल्टी फील मत करो कि आप ये भूल जाओ कि आपके जिंदगी में इनको दुरुस्त करने के आपको दोबारा चांस मिलेंगे। अगर आप गरीब हैं तो कभी भी अपनी गुर्बत को अपना फ्यूचर ना डिसाइड करने दें। अगर आप पैदा गरीब हुए थे तो बिल गेट्स की एक फ्रेज है, अगर आप गरीब पैदा हुए थे ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते गरीब हो तो ये आपकी गलती होगी। दोस्तों, माजी आपके हाथ में निकल चुका है, लेकिन आपका फ्यूचर अब भी आपके हाथ में है। अगर आप सारी जिंदगी अपने माजी पर ही रोते रहेंगे तो आप कभी भी अपने फ्यूचर का सामना नहीं कर पाओगे। लेसन नंबर 4, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों, हमारी टीन एज में बहुत से लोग इमोशन में अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं, ऐसे फैसले जिनसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जज्बात में किया गया फैसला आपको जिंदगी में कभी भी फायदा नहीं देगा। इसलिए जब भी आपके इमोशन उससे ओवर होने लगे तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए डिसीजन के रिजल्ट के बारे में सोचना। अगर आज मैंने ये फैसला किया तो ये फैसला मेरी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। हो सकता है आप इस रिजल्ट का सोचकर गलत फैसला ना लो। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस एज में जितना कुछ सीखने को मिले उतना ही कम है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।